Hey everyone, welcome back to the channel. Today is the day we have been waiting for. We are finally heading to Manali, one of the most beautiful destinations in the mountains, and I am taking you along with me. Right now, we are leaving home with our bags. So, over the next few days, we will be exploring stunning landscapes, enjoying scenes, road trips, trying local foods, and creating unforgettable memories. हम लोग जा रहे हैं मनाली. हम लोग बैठ गए बस में और मस्त मज़ा आ रहा है. हमने हमने खा चुके हैं, हम सैंडविचेस खा चुके हैं, बर्गर खा चुके हैं और बस अब हम सोच रहे हैं हम सो जाते हैं. पर एक्साइटमेंट इतनी हो रही है कि नींद नहीं आ रही है. पर ओके. So in this vlog you will be see every part of the adventure from the start of our journey to the amazing experience waiting for us in Manali. So relax and join us on this exciting trip. If you are new here, don't forget to subscribe and be part of the journey. Let's hit the road and start our Manali adventure. जैसे जैसे दिल्ली की सड़कों को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ रहे थे, व्यू और भी सुंदर होते जा रहे थे. माउंटेन्स, ग्रीनरी, रिवर्स, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था. जस्ट breathtaking. So after reaching our hotel in Manali, we just take rest for some time and फिर हम रेडी होकर चले गए लंच करने. Now we are here for our lunch. तो अपने लंच के बाद हम लोग निकल गए हिडिंबा टेम्पल के लिए. So here we are in the Hidimba temple, one of the most famous landmark in Manali. This place is surrounded by devda trees. And फिर हमने यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी ट्राई करी. यहाँ पर मैं मम्मी पापा को हार्ट बनाने के लिए बोल रही थी और वो दोनों बहुत क्यूटली ट्राई भी कर रहे थे. इसे शायद यहाँ पे अंगूरा कहते हैं और ये सच में बहुत ही क्यूट था. So we have stopped for some food and refreshment. Let me show you what we are having. So travel without local food is impossible. हमने local dishes try की और honestly they were so delicious. और shopping के बिना trip complete ही नहीं होती. तो फिर हम चले गए थे कुछ shopping करने.
ये सब खाने के बाद हम एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि मुझे ये शॉप दिखी जहाँ से मैंने कुछ बेल्स खरीदी और कुछ चार्म्स खरीदे। बहुत ही अच्छी शॉप थी। शॉपिंग करने के बाद हम चले गए अपने होटल रेस्ट करने और ये है हमारे होटल के बाहर का व्यू जहाँ से हमने थोड़े से फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोस बनाए और बस फिर हम चले गए रेस्ट करने। फिर नेक्स्ट डे हमें जाना था स्पीति वैली, तो हम लोग रेडी होके निकल गए वहाँ के लिए। तो इसके बाद हुआ कुछ यूँ कि अलाइन पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, पर मम्मी को हो गया था फ्रैक्चर क्योंकि वो बर्फ़ पे गिर गए थे। तो फिर हमने कुछ और नहीं किया और वापस होटल के लिए निकल आए। ये सारे प्लेसेस देख के बस एक ही फीलिंग आई, वाओ। नेचर की ब्यूटी को जितना देखो उतना कम लगता है। फ्रेश एयर, पीसफुल एनवायरनमेंट और हर तरफ माउंटेन। आई जस्ट वांटेड टू स्टे हियर फॉरएवर। एंड देन नेक्स्ट डे हमें सिर्फ समागम अटेंड करना था, तो पूरे दिन हमने समागम अटेंड किया। कैसा लग रहा है तुम्हें? शांति से बैठना तो ऐसी हरकत करना से बुरा लगता है। बता देना यार क्या लग रहा है तुझे? एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है मुझे अभी राइट नाउ। हाउ डू यू फील? अच्छा लग रहा है मुझे पहाड़ देख के। पहाड़ देख के अच्छा लग रहा है। दिस इज हर व्यू एंड लाइक मुझसे बात नहीं करना चाहती है ये। बताओ तो मैं कोई शांति से पहाड़ देखना चाहता है, वो इंसान क्यों बात करेगा? तो मैं इससे पूछना चाहती हूँ कि अभी इसका व्यू क्या है, ऐसे क्या लगता है? व्यू देखते हुए बताओ कम से कम ये नॉट दिस व्यू। इस व्यू 20 मिनट बाद पूछते तो मुझे लगता है कि हाँ मेरे को ये लग रहा है। मैं ये इस व्यू के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि जो इतने दिन हम घूमे हैं 2-3 दिन, उसके बारे में बता। जरा बताती हूँ। गंदा एक्सपीरियंस था मेरा, मुझे नहीं अच्छा लगा। क्यों? मुझे, मैं ऐसी इंसान हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। मैं निराश इंसान हूँ। नीरस इंसान है ये, तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, सोना अच्छा लगता है कि कोई अच्छा सा बिस्तर हो जिसमें मैं आराम से सो रही हूँ, चिल कर रही हूँ, मेरे सामने पहाड़ हो, मुझे कहीं चल के ना जाना पड़े, मुझे तैयार ना होना पड़े, मुझे ये सामाजिक ढोंग ना करना पड़े जैसे मैंने अभी कर रखे हैं। ठीक है, तो ये है, हम हैं अभी ढालपुर में और हम लोग एनवाइस में हैं और हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। स्टे ट्यून, बाय बाय। Some memories don't need too many words, बस उन्हें फील करना ही काफ़ी होता है। ये ट्रिप हमेशा मेरे दिल के बहुत क्लोज रहेगी। सो
बहुत सारी मेमोरीज बनाने और मम्मी के हाथ का फ्रैक्चर होने के बाद ये ट्रिप हुई पूरी। और इसी के साथ हमारा मनाली ट्रिप यहीं एंड होता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट करके बताना आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। थैंक यू so much for watching. I will see you in my next vlog. Bye.